बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपके साथ हाजिर है सना कैसर। आज मैं आपको चिकन बेक पोटैटो बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए हमें सबसे पहले आलू चाहिए। मैंने आलूओं को अच्छी तरह धो लिया है, वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया है। फिर मैंने इसको ऑयल से ग्रीस करने के बाद पैन को उसमें मैंने बटर पेपर लगाया है, उस पर भी ऑयलिंग कर दी है और आलूओं के ऊपर मैंने ऑयल और नमक और ब्लैक पेपर लगा के इसे अवन में बेक होने के लिए रख दिया। तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए मैंने इसको 180 डिग्री पर बेक कर लिया था। चलें, आलू तो बेक हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इसे दरमियान में से किस तरह सेंटर में से काट के इसके 2 पीस करने हैं लंबाई की साइड पर। इस तरह चारों आलूओं को देखें आप कितनी अच्छी तरह बेक हो चुके हैं। ये काटेंगे और हम फिर इसमें स्पून की मदद से इसके अंदर का बॉइल्ड आलू सारा निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इसकी पॉकेट्स बनानी है। ये पॉकेट्स रेडी हो चुकी हैं। इसे जो फिलिंग का मसाला है चिकन का, हम वो बनाते हैं। उसके लिए हम देखते हैं हमें क्या क्या चीजें चाहिए। मैंने यहाँ 250 ग्राम चिकन लिया है, बोनलेस चिकन है। इसके छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए थे मैंने। और एक मैंने प्याज लिया, उसको चॉप कर लिया है। एक कैप्सिकम चॉप कर लिया है। ये मैश हुए आलू हैं। हरी मिर्चें 3 से 4 बारीक कटी हुई, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सोया सॉस, केचप 2 से 3 खाने के चमचे केचप, धनिया पाउडर और काली मिर्चें और कुटी हुई मिर्चें और 1 चाय का चमचा हमें इसमें सिरका डालना है। चलें अब हम बनाते हैं। मैंने 2 खाने के चमचे ऑयल लिया है। इसमें हम ऑयल डाल के और उसे गर्म करने के बाद चिकन डाल दिया है और चिकन को हम इसमें अच्छी तरह सौते करेंगे। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाएगा हम इसमें सिरका ऐड कर देंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको सौते करेंगे। हमें इसको ब्राउन तो करना नहीं है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए प्याज। फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। उसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल निकल जाए। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, कुटी हुई मिर्चें, काली मिर्चें, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह मसालों को भून लेंगे। अब हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे और केचप 2 से 3 खाने के चमचे मैंने इसमें केचप डाला है। हरी मिर्ची ऐड करेंगे इसमें और अब लास्ट में हम इसमें कैप्सिकम डाल देंगे, यानी कि शिमला मिर्च। क्योंकि अगर पहले डालेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, इसका क्रंच खत्म हो जाएगा, इसलिए हमने इसे लास्ट में ऐड किया है। बस अब 2 से 3 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। और ये मैश पोटैटोज जो हैं हम वो इसमें थोड़े से जो हमने आलूओं को बेक किया था उसके अंदर से जो हमने आलू का गूदा निकाला था वो हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे ताकि थोड़े बाइंडिंग हो जाएगा चिकन के साथ ना आलू। ये देखें ये रेडी हो चुका है। आप इसको इसके वैसे सैंडविच बना के भी खा सकते हैं, ये इतना टेस्टी बनता है चिकन। अब जो हमने इसमें चिकन का मसाला रेडी किया है हम वो डालेंगे इसमें। 1-1 टेबल स्पून हम इसके अंदर रखते जाएंगे। ये चिकन का मसाला बहुत ज्यादा नहीं भरना हमें क्योंकि हमें इसकी लेयर बनानी है। अब हम इसमें मोज़रेला और चेडर चीज जो है वो मैंने क्रश करके रख ली थी, कद्दूकस करके। अब मैं उसमें सब में अच्छी तरह स्प्रेड कर दूंगी चीज को और फिर हम इसके ऊपर चिकन की लेयर लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा चिकन हम इसके ऊपर और रख देंगे। इसी तरह हम फिर दोबारा इस पर चीज की लेयर लगाएंगे। चीज से हमें चिकन को पूरा कवर करना है। ये बहुत ही मजेदार बेक पोटैटो बने थे। आप इसको बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं। चलिए अब हमने इसमें टमाटर और शिमला मिर्च थोड़ी सी चौकोर काट ली थी गार्निश करने के लिए कि रेड और ग्रीन कलर बहुत अच्छा लग रहा है इस पर। ये देखें इसी तरह हम सारी पॉकेट्स पे रखते जाएंगे और इसके ऊपर हम अब इसके ऊपर थोड़े से हम रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे और ऑरिगेनोस डालेंगे। अवन हमने पहले ही से प्री हीट होने के लिए रख दिया था। ये देखें 2 से 3 मिनट में ये रेडी हो चुके हैं। चीज इसकी मेल्ट हो चुकी है बहुत अच्छे। ये देखें आप देख सकते हैं कितने अच्छे बेक हुए हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा ही फ्लेवर इसमें आ रहा था। आप बच्चों को बना कर दें। आप टी टाइम में भी बना सकते हैं, गेस्ट आए हैं उनके लिए भी बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं आप इसको। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आपको पसंद आई है तो कमेंट्स में बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।